बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। जीते जी की मुक्ति आज संतों ने टॉपिक दिया है। ब्रह्म ज्ञान की दात के बाद जब हमारी समझ में आ गई कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो उसके बाद जो जीवन होता है वह फिर शरीर के लिए नहीं, शरीर बनाने वाले के लिए जिया जाता है। जो आत्मा का अंश है, जिसके हम अंश हैं, सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान हे विशाल परमात्मा सब जगह है, जिन का रूप विराट भी है, मेरी सोच से परे, जो मेरी सोच के मुताबिक सूक्ष्म रूप में भी आ जाते हैं, मेरे भावों में समा जाते हैं, मेरे रोम रोम में प्रकट हो जाते हैं। परम पिता परमात्मा, जब हमें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ एक छठा तत्व जो है यही है, बाकी तो पांचों तत्व एक साथ मिक्स होने के बाद भी हमें शक्ति प्रदान नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो बात दूसरी है कि ये शरीर के लिए हवा जरूरी है, पानी जरूरी है, ये सब कुछ आवश्यक है। धरती भी जरूरी है, आकाश भी जरूरी है, अग्नि भी जरूरी है, पर परम तत्व जिनके ये सब बनाए हुए हैं, पांचों तत्व जिनके बनाए हुए हैं, जिन्होंने मन बना के दिया है हमें, जिन्होंने विवेक दिया है, सबसे सर्वोत्तम योनि हमें मानव की दी है। हमें अभिमान दिया है सब परमात्मा के। हमें जहां दैवीय भाव दिए हैं वहां दैत्य भाव भी दिए हैं। अब ये हमें जीवन जीना कैसे है, ये हमें दैत्य भाव से जीना है या दैवीय भाव से जीना है। सहनशीलता, नम्रता, प्रीत, प्यार, धैर्यता, सहजता, सरलता, प्यार, जो सत्य जब प्रकट हो जाता है हमारे जीवन में, सत्य सनातन शाश्वत जो नाशवान नहीं है, जो अमर है, अटूट है, बेरंगा है, बेरूपा है, अलख निरंजन, जो श्री राम है, जो कृष्ण है, जब हमें ये स्वरूप दिखने लगे अपने इष्ट के, अपने परमात्मा के, तब मुक्ति के हकदार सूक्ष्म अभिमान जब मिट जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और मुक्ति हमें जीते जी ही प्राप्त करनी है। मुक्ति हमें मोह से बचाकर ऊपर ले जाती है, क्योंकि इन्होंने परिवार भी दिया है, हमें माँ भी बनाया है, हमें पिता भी बनाया है, भाई बहन भी बनाया है। मोह क्या है? जब हम अपने के लिए लड़ते हैं, अपने के लिए दूसरे का भाग ले लेते हैं। होता है ना, 3 भाई, ये घर, मकान, जेवर, जायदाद सब हम पे आ जाए, 2 में ही बंटवारा हो जाएगा, तीसरे का हिस्सा नहीं देना है, क्योंकि हमारे बेटों के काम आएगा, हमारे बच्चों के काम आएगा। मोह,
पता नहीं है कितनी सांसें हैं, हमें भी जाना है। कहा भी गया है कि सुपुत्र के लिए धन क्यों जोड़ना, वो तो अपने आप पैदा कर लेगा। और कुपुत्र के लिए क्या धन जोड़ना, क्योंकि वो जोड़ा जुड़ाया भी सब नष्ट कर देगा। तो हम नाशवान से प्रीति नहीं करते हैं। ब्रह्मज्ञानी जन आत्मिक आनंद में रहते हुए, सुख दुख से ऊपर उठते हुए अपने जीवन को परमात्मा की लगता में जीते हैं। पिंडदान हमें जीते जी करना है। बाद में हम सुनने नहीं आएंगे कि ये काल्पनिक हमारी सोच है, एक क्रिया है कि आटे का पिंड बनेगा, पंडित मंचो मंत्रोच्चारण करेंगे, एक मंच बन जाएगा 13वीं वाले दिन, वहां कुछ माइक से बोल दिया जाएगा, नहीं तो घर में ही उनके गुणों और अवगुणों का व्याख्यान होगा। कोई अच्छे के लिए रोएगा, कोई बुरे के लिए रोएगा कि ये मेरे लिए बुरा था, ये मेरे लिए अच्छा था। बस तो हम क्या कर रहे हैं अपने लिए, हम क्या कर रहे हैं अपने लिए, ये भी तो हमें सोचना है। हम दुख, गहरे दुख में पहुंच जाते हैं मोह के कारण। हम आनंद में पहुंच जाते हैं मोह को त्याग कर, लालच को त्याग कर, मैं मेरी को त्याग कर। किस स्वरूप को हम अपनाएं? बताइए, कौन से स्वरूप को हम अपनाएं? पल पल हमारा मन बदल रहा है। किसी ने मेरे लिए कुछ कर दिया तो हाँ ये अच्छा, किसी ने कुछ मेरे लिए कर दिया तो ये अच्छा, किसी ने मेरे लिए कुछ कर दिया तो ये अच्छा, वरना सब बुरे हैं। यदि मैं आपके लिए कुछ लाई हूं तो आप भी वापिस इसमें कुछ रखिए, उससे ज्यादा दीजिए। व्यापार, मुक्ति निष्काम भाव में आती है। जिज्ञा पे तो आना बहुत बड़ी बात है। मेरे मन में भी ये ना है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है, और हर पल में सेवा भाव में तैयार रहूं। सतगुरु जी ने समझाया है कि हम सभी परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। एक ही परमपिता परमात्मा है हमारे, और हम जो धर्म समझ रहे हैं अपना, हमने वहां पर जन्म लिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इसके अंदर भी जो शाखाएं हैं जो हम अपने धर्म मानते हैं। हिंदुओं में अनेकों मत को मानने वाले अनुयायी हैं, और ऐसे ही और भी धर्मों को मानने में अलग अलग शिया सुन्नी बहुत कट्टरपंथी चल रही है। पर एक कट्टरपंथी नहीं चल रही है कि हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। एक बात और है कि हमने ब्रह्म ज्ञान की लात ली है, पर हमने अभी भी अंदर बैर ईर्ष्या द्वेष समा रखा है। इन्होंने कभी हमारे पूर्वजों के साथ ऐसा किया था, अब हम करेंगे। पक पक पे मजाक उड़ाना, पक पक पे नीचा दिखाना,
आज हमारी सोच बन चुकी है। मुक्त कहाँ हुए हैं हम बुराइयों से। पहले तो हमें मुक्त होना है इस शरीर से, इस आत्मा को परमात्मा में बैठाना है, निज स्वरूप में बैठना है, निज घर में बैठना है। सदगुरु जी की कृपा से सदगुरु जी ने जो निरंकार आधार बनाया है, इसका आधार लेना है परमात्मा का हमें। एक राई के दाने के बराबर भी दूरी नहीं रखनी है निरंकार में और अपने आप में। एक मिल अवस्था में हमें रहना है, वैराग्य से भक्ति करनी है, तभी आनंद प्रकट होगा। संत महात्मा जागृत अवस्था में दुनिया में रहते हैं। आठों पहर पल पल प्रातःकाली है, अमृत बेला है संतों के जीवन में। जिस बेले भी सतगुरु मिल जाए वो अमृत बेला होती है। जिथे जा सतगुरु पैर धरे वो खंडर पूजे जान देने। जिते नहीं पूजा संतारी वो महल तवेले होंगे किसी के महल, पर जहां सतगुरु की पूजा नहीं है वो बेकार है, बेजान है वहां पे सब कुछ। खंडर कुटिया जहां संतों की सेवाएं होती हैं, प्रभु परमात्मा निराकार दाता का गुणगान होता है, मुबारक है जीवन। वास्तव में यही तो मुक्ति के हकदार हैं। स्वर्ग नरक मेरी सोच है, सोच है, वास्तव में सोच है। मैं कभी कभी अपनों की खातिर दूसरों को कितना अटपटा सा बोल जाता हूं। ये मेरी अवस्था है ये मेरी अवस्था, वास्तव में ही है ये मेरी अवस्था। कहाँ मुक्त हुआ हूं मैं ब्रह्मदेव से। आ जाइए मानवता की ओर। ये छोटे छोटे भ्रम लेके तो हैं, काला धागा बांध लिया, हमें नजर न लगे। किसी पंडित के पास चले जाएं, हमारे भाग्य उदय क्यों नहीं हो रहे हैं। भाग्य उदय वास्तव में हम कर सकते हैं, दासी ने देखा है, प्रारब्ध भी मिट जाते हैं यदि परमात्मा के साथ ली जुड़ जाए, परमात्मा के साथ रहने की सोच लें, ईश्वर के साथ यदि हम संधि बना लें। योग शरीर का करें, मुबारक है, शरीर को भी स्वस्थ रखना है, ये भी परमात्मा का है। पर सबसे पहले आत्मा का योग करें परमात्मा के साथ। मुक्ति अगर चाहनी है, मुक्ति अगर प्राप्त करनी है, दशरथ जी के बेटे जो आए हैं लीला करने, श्री राम जी, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, करुणा निधान कहा जाता है, दया का सागर कहा जाता है, जिनकी लीला को हम मान लें, जिनकी कथाओं में हम सुनते हुए उन दृष्टांत को अपने जीवन में उतार लें, तो वास्तव में हमारा जीवन सुंदर बनेगा। स्वस्थ विचार हमारे अंतर्करण में आएंगे। कहा कि कैसे उन्होंने बैर ईर्ष्या करी, कहा उन्होंने वानरों को प्यार नहीं दिया, कहा उन्होंने मंदोदरी से बैर ईर्ष्या करी कि तेरे पति ने मुझे इतना दुख पहुंचाया कि मेरी पत्नी का हरण कर लिया, मैंने रुदन भी किया, मैं व्याकुल भी हुआ। गुरु वशिष्ठ जी का सहृदय से सत्कार किया। ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। गुरु जी ने योग में पहुंचा दिया, मुक्ति दिला दी। मानव चोले में जो आया है सबके लिए सदगुरु जी जरूरी हैं, क्योंकि सत्य की पहचान कराते हैं। अभी तो हम भ्रमों में पड़े हुए हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर ही तो प्रभु हैं। संतों ने जीवन जिया है। आज हमारी भी सोच
यदि यही है तो मुबारक है। जहां चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, परमात्मा है हमारे साथ। हे नव दुर्गा माता हर पल मेरे साथ है, वास्तव में मेरे साथ है, ये शक्ति मेरे साथ है। अटूट विश्वास सतगुरु जी ने दिलवाया। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंत सांसों तक मुक्त जीवन जीना है। किन्हीं बंधनों में हमें नहीं बंधना है। मालिक सामाजिक तौर पे सबको कल्याण का रास्ता दिखाना है, नेकियों से भरपूर रास्ता दिखाना है। हमारे शब्द, हमारी सोच किसी का जीवन बना देती है। हमारी सोच, हमारे शब्द किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। मालिक हम अपने आप को संवारें, सजाएं, अपने रिश्तों को पहचान करें। आजकल रिश्ते बिगड़ रहे हैं कि सब में अभिमान समाया हुआ है। मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, तो समाज बिगड़ा हुआ है, समाज को बनाना है। धन्यवाद।